समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, एक शंका रखी गई कि क्या नाम स्मरण ईश्वर प्राप्ति का या मोक्ष प्राप्ति का अंतिम उपाय है, उत्तम उपाय है। तो इसका उत्तर इस रूप में समझना चाहिए कि केवल नाम स्मरण करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो। नाम स्मरण करने के साथ साथ ईश्वर की आज्ञा का पालन भी करना पड़ेगा। विद्या को पढ़ना पढ़ाना पड़ेगा, परोपकार करना पड़ेगा, सत्य भाषण आदि उत्तम कर्मों को करना पड़ेगा। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी पड़ेगी और जो कुछ भी व्यक्ति करे वह पक्षपात रहित करे, धर्म युक्त करे। इस प्रकार से इन सभी उपायों को जब लिया जाएगा, उनका अनुष्ठान किया जाएगा, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। केवल नाम स्मरण से कुछ नहीं। जैसे हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाने के लिए अनेक पदार्थों की आवश्यकता होती है। गैस है, अग्नि है, कढ़ाई है, करछी है, सब्जी है, तेल या घी है, मसाला है, जीरा है, हल्दी है। ये पदार्थ ना हो तो सब्जी का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसे ही केवल नाम स्मरण तो जीरे के समान है या केवल हल्दी के समान है। क्या केवल जीरे से सब्जी बन जाएगी? क्या केवल हल्दी से सब्जी बन जाएगी? नहीं बने। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए जो अनेक साधन बताए हैं महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में, उन साधनों को जानना चाहिए और उनका अनुष्ठान करना चाहिए। नाम स्मरण की विधि क्या है, उसका संकेत महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में किया है। तो वहां पर दिया है, नाम स्मरण इसको कहते हैं कि यस्य नाम महत यशः। ये यजुर्वेद के एक मंत्र का अंश दिया है और इसका अर्थ किया है परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात धर्मयुक्त कामों का करना है। परमेश्वर का नाम स्मरण यही है कि व्यक्ति बड़े यश को देने वाले धर्मयुक्त कामों को करे। यदि केवल नाम स्मरण कर रहा है और धर्मयुक्त कामों को नहीं कर रहा तो उससे उसका कल्याण नहीं हो सकता, वो दुखों से छूट नहीं सकता। फिर आगे दिया है, जैसे ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान आदि नाम परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से हैं। तो परमेश्वर में
अनंत गुण कर्म स्वभाव है, इसलिए परमेश्वर के नाम भी अनंत हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ नामों का उल्लेख किया है, ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, न्यायकारी, दयालु आदि। ये ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के आधार पे नाम रखे गए हैं। इनका अर्थ दिया है, जैसे ब्रह्म सबसे बड़ा, ब्रह्म का क्या अर्थ बताया? सबसे बड़ा। परमेश्वर, परमेश्वर क्या क्या अर्थ बताया? ईश्वरों का ईश्वर, जो ईश्वरों का ईश्वर है, स्वामियों का स्वामी है, नियंत्रण करने वालों का नियंता है। ईश्वर सामर्थ्य युक्त, ईश्वर का अर्थ किया सामर्थ्य युक्त, और परमेश्वर का क्या अर्थ किया? ईश्वरों का ईश्वर, जो सामर्थ्य युक्तों में भी सबसे अधिक सामर्थ्य युक्त है, अथवा जितने भी सामर्थ्य युक्त हैं उन सबको सामर्थ्य को देने वाला परमेश्वर है। न्यायकारी, कभी अन्याय नहीं करता, दयालु, सब पर कृपा दृष्टि रखता है, सर्वशक्तिमान, अपने सामर्थ्य ही से सब जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है, सहायता किसी की नहीं लेता। ब्रह्मा, विविध जगत के पदार्थों का बनाने वाला। परमेश्वर को ब्रह्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो विविध, ये जो संसार है, अनेक प्रकार का संसार, इसमें अनेक प्रकार के पदार्थों को बनाता है, इसलिए परमात्मा को ब्रह्मा कहते हैं। और ब्रह्म किस लिए कहते हैं? क्योंकि वो सबसे बड़ा है। विष्णु सब में व्यापक होकर रक्षा करता है, इसलिए परमेश्वर को विष्णु कहते हैं। महादेव, सब देवों का देव है, जितने भी देव हैं, जड़ देव भी हैं, चेतन देव भी हैं, उनको देवत्व देने वाला, देव गुण को देने वाला कौन है? परमेश्वर है। रुद्र, प्रलय करने वाला, आदि नामों के अर्थों को अपने में धारण करें। तो ये कुछ नाम बताए, उनके अर्थ दिए, और आगे क्या बताया? इन नामों के अर्थों को अपने में धारण करें। कैसे धारण करें? अर्थात बड़े कामों में बड़ा हो, समर्थों में समर्थ हो, सामर्थ्यों को बढ़ाता जाए, अधर्म कभी ना करे, सब पर दया रखे, सब प्रकार के साधनों को समर्थ करे, शिल्प विद्या से नाना प्रकार के पदार्थों को बनावे, सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य सुख दुख समझे, सबकी रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान होवे, दुष्ट कर्म और दुष्ट कर्म करने वालों को प्रयत्न से दंड और सज्जनों की रक्षा करे। इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जानकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नाम स्मरण है। तो ये नाम स्मरण की विधि बताई।